तो मैं दोस्तों, मैं भारतवासियों आपसे कह रहा हूं, जो ये बेच के तरक्की कह रहे हैं, सड़क को बेच के, हमारे रास्तों को बेच के, हमारी रेलवे को बेच के, यानी कि मेरा कहना हमारे हिंदुस्तान को बेच के, इन्होंने कंपनियां बेच रहे हैं, इनको बेच के ये कहते हैं कि हम जीडीपी बढ़ रही है, हम विकास, हमारा विकास हो रहा है। तो दोस्तों मेरा कहना है, अगर यही तुम्हारे दादाओं ने, तुम नहीं थे, तुम्हारे दादाओं ने अगर ये बेचा होता तो अब क्या तुम महादेव का टुल्लू बेच रहे होते। बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। ताऊ 3 महीने हो गए आप यहाँ बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या करेंगे फिर? अरे यहाँ पे यार हमने बताया दही कि हम अब गिनने तो बंद कर दिए हैं। हाँ। महीना तो हम गिने ही ना, दिन तो हम गिने ही ना आए। अब तो हम बैठ गए। अच्छा। और बैठे ही ना है, हम तो बैठे हैं यहाँ दिल्ली के दरवाजे पे थे। पहले बातचीत कर रही सरकार कि वार्ता, हमने भैया वार्ता करी। अब उनने मीटिंग करी है, अंदर खाने की रिपोर्ट आई है कि उनने मीटिंग करी है झूठियान ने कि सब जाओ और या झूठी है तुम समझाओ, जाके यानी इन्हें लड़ाओ, मकसद है इनको लड़ानो। अब भी आई है, बाल्यान जी गए वहाँ का मस्जिद पे भयो है, यही लड़ावे कहा करे कि हिंदू मुसलमान। अब वो की भूलना है रे उन दनन ने भूल जाओ, अब हम ना लड़ेंगे भैया। तो ये तो भैया हमारी लड़ाई चलेगी लंबी। अच्छा ताऊ एक बात बताओ, 250 से ऊपर ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है, अभी तक तो सरकार सुन ना रही है, आगे सुन लेगी? अब मैं बताऊँ, तू बालक है भैया, अब ये जो है का ये जो जब आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये आजादी की लड़ाई है, हम गुलाम हैं, भारतवासी गुलाम हैं। वोट आजादी के लिए दिया था, गुलाम बनने के लिए दिया था? है जब आने कहीं वोट ही ऐसे पहुंच को झोरे को काकर को तो हमें गुलाम बना रहा हो। चुनाव तो वो आप नहीं था भैया, बुरी बात है, कह पूछ कहवा को हमारी गलती है। हम तो एक बात जाने कि वाने कही कि कई छोरा है, बुखार आएगो, और बुखार तो आएगा हुआ है, और बाजो होकर तू गए ही कैसे हो, तो ऑपरी में तू गए ही हुआ मार में पड़ जा, वही काम है तुम कर रहे हो, तुमने वोट चो दी वोट चो, अरे कि मुझो कैसे है बुखार आएगा। अब याके इलाज की जरूरत है, अब बात करो इलाज की, और हम भी बात कर रहे हैं इलाज की। कैसे करोगे इलाज फिर? अब इलाज है तो रो है, ये जहाँ जा रहे हैं इन्हें पता लग रही है कहा विचार है रो इलाज चल रही है। आग पंजाब में सूपड़ा साहब, पंजाब ते आग लगी, आग कहाँ ते लगी? पंजाब थे। हरियाणा को मेड़ो साजियो, मेड़े में लग गई, हरियाणा में लग गई, हरियाणा से यूपी में लग गई, मध्य प्रदेश में जाए लगी, अब आग लग रही है। और मैंने पहले बताया था कि ये आग जन कहाँ तक पहुँचेगी। पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो बीजेपी पहले भी नहीं थी। वो पहले तो होशियार है पंजाब के, वही सबसे पहले कानून समझे, वो तो होशियार है, जान है वो तो झूठ बहका रहे हैं भाई, काबिल ना समझते पहले, नहीं जो हम समझ ना पाए। अब आप पता हो कानून क्या है जी? ये कानून जो सरकार लेके आई है, आप पता हो इनके बारे में? खूब पता है, समझाओगे थोड़ा सा? हाँ मैं बताऊं, देख अब तेने की पूछिए जो सबसे पहले बताई मैंने, सरकार जो आई है, हमने जो भारतवर्ष, आज मैं फिर तो समझा रहा हूँ बड़ी प्यारी से, भारतवासी से ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा जो पहला जो भारत हो, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब तो उनने राजान पे करो कंट्रोल, हमारे यहाँ राजा हुए, रजवाड़े हुए, और जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज भगाए, तब उन रजवाड़े ने, उन राजान ने, जिनके गांव है, जिनकी कंपनी, ऐसा नहीं कि रजवाड़े ही है, उनके महल, उनके रजवाड़े, उनके गांव, उनकी जिम्मेदारी सब भारतवर्ष की करी, सारो सौदा भारतवर्ष को, रेल, सड़क, रास्ता, चक रोड, ये सब सरकार के। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा जो भारत हो, आजाद भारत, राजा हम में थे, हमारे द्वारा बनेगा, और सब सौदा भारत सरकार को होगा। लेकिन ये जो सरकार आई का है, ये सब सौदा है निजीकरण कर रही है। तो जैसे कानून लागू ही ना हो, लागू होने से पहले कैसे पता है कि देशी पूंजीपति इनके हाथ में चला जाएगा? अब देख, ये सरकार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी रेल को कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, हवाई जहाजन के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, सबको कॉन्ट्रैक्ट कर दियो। यहाँ पे बच रही खेती, अब ये खेती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना समझो मेरी बात, खेती को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहाँ में भी एक है, मोदी जी ने कही है, किससे कर रहे हैं? अडानी अंबानी थे, पैसा वाले थे। अच्छा, अगर जो कानून लागू हो गए तो देश की सारी खेती अडानी अंबानी के हाथ में चली जाए, और का, और सब तो या हुआ छोड़, याकू तो नो कह रहे हैं, मानो चाहे मत मानो, याकू तो कह रहे हैं अब
संशोधन कर रहे, कह रहे हैं कि कानून मानो चाहे मत मानो, या तो कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन असल कहा है, असल में बता भी चुका हूं इनकी की तुरप की दुखी है कि कानून मानो चाहे मत मानो, या को मतलब है किसानों ने खुद कर दो और करेंगे। कहा कानून तो हुई है भंडारण को, और को किसान पैते महंगे भाव पे 1900 गेहूं 2000 खरीदेंगे और किसान तो है जाओ खुश ताली बजावेगो, और इन्हें भर के अपने जब कब्रा में भर लेंगे, अपने गोदाम में भर लेंगे, तुम्हें का भाव देंगे और अन्य का भाव देंगे मनमानी पे। जो हमने एक बार के माध्यम से कही, जो अब दोबारा कह रहे हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो। सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो बेटा, सोचो मेरे भारतवासियों, सोचो, सोचने का भी सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। चाबी ना पावेगी, पहले भी ना पावेगी, उन जिम्मेदारन की, उन बोहरेन की खत्तान में भल्ले गेहूं और पब्लिक भूखी मरे करे, फागुन में खोले। नहीं तो मेरी बात तेरे दादा अगर जिंदा हो तो पूछ लीजिए जाके अपने दादा है। सरकार तो कह रही है जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई किसान ना है। अरे उन्हें तो वहां नहीं, जो पक्ष को है उनके को, जो सरकार के पक्ष को है वो तो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, कोई सच्चो हिंदुस्तानी, और जो इनके खिलाफ हो, जो विपक्ष हो, विपक्ष संसद में बैठे ताली उड़ा में पप्पू बोलो, वहां की ताल उड़ा में, यहाँ कोई बोले वहां पे इन पे, और एक और बहुत जोर को इन पे सौदा है, एक सौदा बहुत जोर को इन पे। वहां मैं बता रहा हूँ कि एक चौधरी जाट और एक वो तेली को, दोनों जने जा रहे रास्ता में, वो बोले कहा करें, जाट बोलो भाई कोई बात कहे, और बात लगनी चाहिए, वैसी नहीं बेतुकी बात करे, लगी बात होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए, और कहे। जब तेली बोलो जी मैं कहूं कि हाँ कि जाट तेरे ऊपर खाट, वो लगी कि ना लगी, भाई चौधरी बोलो भाई तुक तो लग गई एकदम से। एक तो चौधरी गुस्सा आएगो, रहो सो ज्ञान गुस्सा में चलेगो, एकदम बोले चौधरी कि तेली तेरे ऊपर कोलू, वो बोले भाई लगी नहीं, ये तो कोई तुक लगी ना कि तेली तेरे ऊपर कोलू। वो बोलो अरे के लगो चा मत लगो, तू बोझ तो मरेगो ही। इन पे ये बहुत जोर का चार है कि लगो चा मत लगो, मेरा चैलेंज है देशवासियों, ये कैसी जोड़ को इन पे सौदा कि जाट तेरे ऊपर खाट, कि भाई लग गई तुक, कि तेरी तेरे ऊपर कोलू, कि भाई तुक नहीं लगी, कि सारे बोझ तो मरेगा ही। ये बोझ मारते हैं। अब भी बंगाल में सीबीआई भेज दी, चम्मत हो जा बरी जाइयो को खूब, वो फोर्स घोटाला बरी जाइयो, क्या इतने दिन को बोझ तो मरेगा ही। अब भाई तू मुंह पे ब्लेम लगा दे, मान ली मैं न्यायालय, हालांकि न्यायालय में कोई न्याय ना मिल लो, सब इनको सौदा है, सब कॉन्ट्रैक्ट है। तू यहाँ से छोड़ कुर्सी है, चल सरकार में राज्यसभा को चल, कई सारे का हाथ में जोड़े बाबूजी रहेगो, यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी कोई आवाज उठावे, विपक्ष बोले, विपक्ष ही तो देशद्रोही। ओ भैया तू ही तो कह रहा, विपक्ष बोले तो देशद्रोही, खालिस्तानी, ये किसान ना है, ये परजीवी है, ये लुंगाड़े हैं, ये खाल मांगे, ये तो भैया हमें लग रहे हैं वो इतना। अच्छा एक बात बताइए, आप 26 जनवरी को दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हिंसा फैली, अब 40 लाख ट्रैक्टरों की बात की जा रही है कि दिल्ली में जा सकते हैं कभी भी, तो आप दोबारा क्या दिखाना चाहते हैं सरकार? हम देख, हमारी बात ये है, हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि महाराज तुम ही ना हो, अब समय बदल चुकी है, हू है चुकी है, तुम्हारे झूठ के पुलंदा खुल चुके हैं, अब सबके सामने आ गई है। हमने जब जब हमारे मन से जब जब ऐलान किया है हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, चाहे वो मजदूर है, किसान है, नौकरशाह है, मेरा कहना है भारतवर्ष का है, आंदोलन है, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है, और यहाँ में सभी भारतवासी हमारा साथ दे रहे हैं। जो हमने देखा, जो भी कार्य, अब जो हमने रेल रोकने की बात थी, हमारे साथ हिंदुस्तानी ठहरे कि न ठहरे। कौन सी रेल रोक ली आपने? चली तो कहीं नहीं है, एक आध रेल चल रही है, गोभी तो हमारे संग रुकी, जो और चढ़ाई ना रहेगी, और ने दिन ने भेड़ा बना रखो, जैसे हमारे दादा कह दे करो कि जब पूछे कि अरे आज मैंने भेड़ा देखो हुआ खेत पे,
हम पूछे गए मैं दादा वहाँ भेड़ा है तो हमें का बतावे उजा नया बात है कि बालक डरेगो अरे क्या काय कुएं भेड़ा कछ भी ना आए मैं यहाँ मत डर पा रहा हूँ कि बच्चों वहाँ में गाड़े जाए तो रे ईख में बालक ये तो डरा में नहीं कहीं कचरा है। अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं कि पहले ही बार 26 जनवरी को दिल्ली देखी नहीं थी जो दोबारा जाएंगे? अरे फिर तू भाई बात अलाव है दिल्ली हम जब ही कब जा रहे हैं दिल्ली तो दिल्ली हमें तो बाहर मिली कि हमको दिखा नहीं करता है ना। दिल्ली हमारा और कोई काम ना है। दिल्ली तो राजा थे राजा मिलना रहो हम थे तो दिल्ली का आकर दिल्ली के रोक रखे दरवाजे पे जब दिल्ली दिखाने की बात है हम खुश है बाहर देख लेंगे दिल्ली हम क्या देगा दिल्ली में। और दिल्ली अल्लाह भैया दिल्ली तो देख दिल्ली ऐसी देखिए कि हमारा मन लग गो अब हम यहाँ से जाए ना हम क्या जाए बॉर्डर पे मन लग गो दिल्ली। अरे दिल्ली भैया दिल वालों की है बहुत जोर की दिल्ली हमारा मन लग रहा हो यहाँ हम क्या जा रहे हो तो बंगाल में जाकर बोल रहे हैं वहाँ के बंगाल को सोने का बना देंगे और क्या बाकी अब बंगाल बना रहे हैं सोने कि तो जहाँ वहाँ ये बना में वहाँ नहीं कहेंगे तो कहानी तेरी नहीं कहेंगे तेरे मुकाबले मालूम कौन है जब तेने वोट मिलेंगी ये तो झूठ बह काम है ध्यान दे गे हीरे तोड़ के ला दे गे चंद्रमा पे तो वाले में जीते यहाँ को इनकी तो झूठ है कछु भी कह सकेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे रामदेव बाबा जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे आप बीजेपी को लाइए 30 से 35 रुपए लीटर मिलेगी लेकिन अब बीजेपी की सरकार है महंगाई 100 के पार पहुंच गई पेट्रोल के लीटर के हिसाब। अब वो कहते हैं कि आप साइकिल पे आ जाइए ये तो देश के हित के लिए बात है क्या कहेंगे इस पे। अब तू ही देख ले बेहा पने की हद है क्या ना तू ही देख ले कितने बड़े बेहा आदमी है शर्म नाम की चीज तो ना है अपनी बातें ही लौट रहा है। आप तो जब तो कहे कि 35 रुपया जो रिकॉर्ड है यहाँ मेरी बात भी रिकॉर्ड है रही है लौटूंगा नहीं बात से जो गुल लौट रहे जो लिहाज शर्म तो है ही ना लौट रहे क्या होगी तब तो जेब में तो पैसा आन दो ये तो रास्ते में उनको भैया कसना लगे जाके औलाद ना हो इन बाबाजी मोड़ान को कस लगे करे इनको कसना लगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।